हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम करते हैं क्लास 5 की वर्कशीट और ये है वर्कशीट नंबर 130। इस वर्कशीट में हम लोग विभिन्न तरह के गुणा करना हम सीखेंगे और कई तरीके से सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमें क्या करना है। सर्दियों की तैयारी। अब सर्दियां आ रही हैं, ठंड लगने वाली है, इसलिए हम सब अपनी अपनी तैयारी कर लेते हैं। सारे अपने गर्म कपड़े निकाल लेते हैं और कुछ गर्म कपड़े हम लोग बाज़ार से ख़रीद कर के भी लाते हैं। लेकिन वो गर्म कपड़े आते कहाँ से हैं, तो उनको कुछ बनाने वाले भी होते हैं जो कि हमारे ही समाज से होते हैं। और स्वेटर, टोपियाँ, मफलर इत्यादि बहुत सारी चीज़ें बनाकर बाज़ार में बेचने के लिए लाते हैं और हम उन चीज़ों को खरीद कर अपने लिए सर्दियों की व्यवस्था कर लेते हैं। तो उसी तरह एक परिवार है रेशमा का और यहाँ सर्दियों के कपड़े बनते हैं। रेशमा की मम्मी ऊन के स्वेटर बनाने, स्वेटर पर बटन टाकने और मास्क आदि बनाने का काम करती हैं। ये सब चीज़ें बनाकर वे बाज़ार में एक स्वेटर की दुकान पर बेचने के लिए भिजवाती हैं। उन्हें ये सब चीज़ें बनाने के लिए निम्नलिखित मेहनताना मिलता है। खुद की खरीदी ऊन से एक स्वेटर बनाने का मेहनताना 400 रुपया मिलता है। जब रेशमा की मम्मी खुद बाज़ार से ऊन खरीद कर लाती हैं और उससे वे स्वेटर बनाती हैं, तब उन्हें 400 रुपया मिलता है। अगर दूसरे लोग ऊन खरीद कर दें, मतलब दूसरों की खरीदी हुई ऊन से एक स्वेटर बनाने का मेहनताना 250 रुपया मिलता है। एक बटन टाँकने का मेहनताना 5 रुपया मिलता है और एक मास्क बनाने का मेहनताना 40 रुपया मिलता है। तो इस तरह से रेशमा की मम्मी को अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग मेहनताने तय हैं और वे मिलते हैं। आज जो हमारी वर्कशीट है, ये वर्कशीट इन्हीं मेहनतानों से संबंधित है, इसलिए हम इसको ध्यान में रखेंगे। पुनः देख लेते हैं। खुद अगर ऊन खरीद कर बनाए तो 400 रुपया मेहनताना, दूसरे ऊन खरीद कर दें सिर्फ बनाने के लिए तो 250 रुपया मेहनताना, और एक बटन टाँकने का मेहनताना 5 रुपया और एक मास्क बनाने का मेहनताना 40 रुपया होता है। अब चलिए देखते हैं कि रेशमा की मम्मी कितना काम करती हैं और उन्हें कितने मेहनताने मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक सवाल दिया गया है कि रेशमा की मम्मी ने नवंबर के महीने में कुल 65 स्वेटर बनाए हैं। उन्हें एक स्वेटर बनाने के लिए 400 रुपये मिलते हैं, तो 65 स्वेटर बनाने के लिए उन्हें कितने रुपए मिलेंगे। तो ये सिंपल सा सवाल है। जब एक स्वेटर बनाने के 65 रुपये मिलते हैं, 400 रुपये मिलते हैं, तो उन्होंने 65 स्वेटर बनाए। तो सबसे पहले हम 400, एक स्वेटर बनाने के जब 400 मिलते हैं तो 65 स्वेटर बनाने के कितने मिलेंगे, तो हम 65 से इसका गुणा करेंगे और 400 में जब 65 से गुना करेंगे तो आप देख लीजिए ये हो जाएगा। 400 का 5 से गुना करेंगे तो 2000 और फिर 60 का करेंगे तो 2400। तो इस तरह से कुल उनको 26,000 रुपये उनकी मेहनताना बनती है। अगर आप इसमें गुना करेंगे तो ये होगा 26,000 रुपये। तो रेशमा की मम्मी को कितने रुपए मिलेंगे, 26,000 रुपये मिलेंगे। इस तरह से गुणा करके हम निकाल सकते हैं कि रेशमा की मम्मी कितने पैसे पाई। दूसरा सवाल देखते हैं और दूसरा सवाल है कि रेशमा की मम्मी ने इस बार 12 ऐसे स्वेटर बनाए जिनकी ऊन उन्हें वो लोग दे गए थे जिनके लिए स्वेटर बनाने थे। ऐसा एक स्वेटर बनाने के लिए 250 रुपया लेती थी। हमने देखा है लिस्ट में कि अगर दूसरे ऊन खरीद कर देते हैं तो उन्हें 250 रुपये मिलते थे। इस प्रकार के 12 स्वेटर बनाने के लिए उन्हें कितने रुपए मिलेंगे, तो एक स्वेटर बनाने के लिए कितने रुपए मिलते हैं, 250 रुपये। रेशमा की मम्मी को इस तरह के एक स्वेटर बनाने के लिए 250 रुपये मिलते हैं, तो इसमें हम गुना करेंगे कितने से, 12 स्वेटर बनाने, तो 12 से गुना करेंगे। जब हम 12 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3000 रुपये।
मतलब कि इन पैसों के उन्हें 3000 रुपये मिलेंगे। ओके, अब चलिए, अब है रेशमा की बड़ी बहन और भाई ने स्वेटर पर बटन टाँकने का काम किया। उन दोनों ने कुल मिलाकर 77 स्वेटरों पर बटन टाँके। हर स्वेटर पर 4 बटन लगे हैं। एक बटन टाँकने के उन्हें 5 रुपये मिलते हैं। तो 77 स्वेटरों पर बटन टाँकने के कुल कितने रुपए मिलेंगे? तो सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि कुल कितने बटन हुए। तो 77 स्वेटरों की संख्या थी 77 और हर स्वेटर पर 4 बटन टाँकने थे। तो हमारा पहला काम ये होगा कि हम बटन की संख्या निकालेंगे। तो 77 में हम 4 से गुणा करेंगे तो कुल बटन की संख्या हो जाएगी 308। कुल बटन की संख्या हो जाएगी 308। अब जब हमारे पास बटन की संख्या मिल गई और एक बटन टाँकने के 5 रुपये मिलते हैं, तो 308 बटन टाँकने के कितने रुपए मिलेंगे? तो हम 308 में 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1540 रुपये। मतलब कि 77 स्वेटर पर, प्रत्येक स्वेटर पर 4-4 बटन लगाने से उन्हें 1540 रुपये की प्राप्ति होगी। इसके बाद है रेशमा के पापा ने भी इस बार काम में बहुत ज़ोर शोर से साथ दिया है। चूँकि काम ज़्यादा था और ज़्यादा काम होगा तो पैसे भी ज़्यादा आएंगे, इसलिए रेशमा के पापा भी उन लोगों के साथ मिले और उन्होंने 125 मास्क बनाए हैं। एक मास्क बनाने के उन्हें 40 रुपये मिलते हैं और उन्हें 125 मास्क बनाने के कितने रुपए मिलेंगे? हमने लिस्ट में भी देखा है कि एक मास्क बनाने के 40 रुपये मिलते हैं। तो सबसे पहले हम मास्क की संख्या लिखेंगे। मास्क की संख्या है 125 और एक मास्क बनाने के 40 रुपये मिलते हैं। तो 125 में 40 से हम गुणा करेंगे। जब इसको गुणा करेंगे तो ये कुल मिलाकर हो जाएंगे 5000 रुपये। मतलब रेशमा के पापा ने भी 5000 रुपये का काम किया। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे अलग अलग काम के अलग अलग पैसे उन्हें मिल रहे हैं। इसके बाद कुछ और है, 10 और 100 की गुणा। तो 10 और 100 की गुणा हम कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ 100 है, इसमें 10 से गुणा किया गया है तो 1000 हो गया और फिर 110 में 10 से गुणा किया गया तो 1100 हो गया। तो इसमें एक चीज़ कॉमन है, आप देखिए, जब 10 से गुणा किया जाता है तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए हम 65 में 10 से गुणा करते हैं तो ये 650 हो जाएगा। यहाँ क्या देखने को मिला कि 65 के बाद एक और जीरो जुड़ गया। उसी प्रकार अगर हम 48 में 10 से गुणा करते हैं तो ये 480 हो जाएगा। मतलब 48 में भी एक जीरो बढ़ गया। तो आप यह ध्यान दीजिए कि अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो अंक के आगे एक जीरो लग जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ 120 है, 120 में अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगी संख्या 1200। 10 में 130 से गुणा करेंगे तो आप में एक जीरो और बढ़ जाएगा। तो 130 में जब एक जीरो बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1300। उसके बाद है 10 में 140 से गुणा करेंगे तो 140 पर एक और जीरो बढ़ जाएगा तो ये 1400 हो जाएगा। फिर है 200 में जब हम 10 से गुणा करेंगे तो ये 2000 हो जाएगा, क्योंकि इस पर भी एक जीरो बढ़ जाएगा। उसके बाद 300 में 10 से गुणा करेंगे तो 3000 हो जाएगा, इसका 10 गुना हो जाएगा 3000। 400 में जब हम 10 से गुणा करेंगे तो ये संख्या होगी 4000, एक जीरो इस पर भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है 900 और जब 900 में 10 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी 9000। ओके, हमें एक जीरो बढ़ा देना है। उसी प्रकार जब हम 100 में से किसी संख्या का गुणा करेंगे, किसी अंक में गुणा करेंगे तो दो जीरो बढ़ेंगे। जैसे आप देख लीजिए, 65 में अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6500, इसमें दो जीरो बढ़ गए, प्लस हो गए। उसी तरह से अगर हम 48 में 10 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं तो ये संख्या हो जाएगी 4800 हो गई।
तो वही यहाँ पर दिया गया है। 100 में जब हम 200 से गुणा करेंगे तो 200 पर 2 और जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगी संख्या 20,000। 300 में अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो संख्या हो जाएगी 30,000। उसी तरह से यहाँ दिया है 1,000 में जब 100 से गुणा करेंगे तब कितना होगा, तो इस पर 2 जीरो हम और बढ़ा देंगे। अब इस पर 2 जीरो बढ़ाकर आप गिन लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार, 10,000, लाख। ये संख्या हो गई 1 लाख। तो बहुत ही आसान तरीका है गुणा करने का, और हमने इस वर्कशीट में बहुत आसान तरीके से गुणा करना सीखा भी। अब एक और काम है कि क्या आप स्वेटर, मास्क तथा बटन टाँकने के काम से हुई रेशमा के परिवार की कुल आय का पता लगा सकते हो? ऐसा भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कितने काम में कितने रुपए मिले थे। तो यहाँ 4 काम हुए थे। रेशमा की मम्मी ने 400 स्वेटर बनाया था, नहीं 65 स्वेटर बनाया था, तो इनको कुल मिलाकर 26,000 रुपये मिले थे। 26,000। उसके बाद रेशमा की मम्मी ने 12 ऐसे स्वेटर बनाए थे जो कि दूसरों ने ऊन दिए थे, तो इसमें भी हमें 3,000 रुपये मिले थे। और नेक्स्ट है, इसके बाद रेशमा की बड़ी बहन ने जब बटन लगाए थे तो उस पर 1,540 रुपये मिले थे। और रेशमा के पापा ने भी 5,000 रुपये की कमाई की थी। अब हम इन सभी इनकम को एक जगह जोड़ देंगे। जैसे कि रेशमा की मम्मी को कितने मिले थे, 26,000 पहली बार में, और दूसरी बार जब उन्होंने दूसरों के ऊन से स्वेटर बनाया था तो उन्हें 3,000 रुपये मिले थे। उसके बाद बटन टाँकने के 1,540 रुपये आए थे, और रेशमा के पापा ने मास्क बनाकर 5,000 रुपये इनकम किए थे। अब इन संख्याओं को जोड़ेंगे हम। 4, 5, कुल हो जाएंगे 35,540 रुपये। मतलब रेशमा की परिवार का कुल आय 35,540 रुपया हुआ। तो हमने इस वर्कशीट के सारे काम कर लिए। बहुत अच्छा भी लगा मैथ बनाने में, और बहुत आसान मैथ था ये। अब अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को अपनी निगरानी में सुई में धागा डालना और बटन टाँकना सिखाएं। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट काफ़ी आसान भी थी। बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ ली होगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।